स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो आपका इतिहास इस सप्ताह होने वाला वीकली टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, जो टेस्ट होगा उससे रिलेटेड ये वीवीआई प्रश्न है और ये फाइनल एग्ज़ाम के दृष्टि से भी वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाबू लोग, अगर आप लोग सपोर्ट हमें नहीं कीजिएगा तो हम टीक नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास फॉरवर्ड भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम लोग आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। तो यहाँ पे टेवनियर, इब्न बतूता, मार्को पोलो और अल्बुरीन है ना। तो किसको मार्को पोलो को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किया। तो भारतीय बाधाओं का वर्णन किया है ना। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्बुरीन, इब्न बतूता है ना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अल्बरूनी जो था उसने जो भी समस्या यहाँ पे अध्ययन भारतीय विदेशी यात्रा ने भारतीय अध्ययन से संबंधित जो भी समस्या उत्पन्न होता है उसके बारे में बताया। ठीक, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया। मतलब कि डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था ये दोनों का वर्णन किया है। तो बाबू लोग बताते चले कि कौन था। तो ऑप्शन दिया हुआ है इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की थी। तो राजदूत के रूप में भारत, चीन, जापान या परसा। तो बाबू लोग बताते चले कि इब्न बतूता जो है वो चीन का जो है उसने यात्रा किया था। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है कि उल्का डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था। तो उल्का डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था। तो हाथी का, ऊंट का, नाव का या घोड़ा का। ठीक है, तो किसका किया जाता था। तो इसमें घोड़ा का प्रयोग किया जाता था। किसका, घोड़ा। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है प्रश्न कहता है कि मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था। तो मेलुहा शब्द का जो प्रयोग किया जाता था है ना, वो किसके लिए किया जाता था। तो बाबू लोग यहाँ पे ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के लिए। किसके लिए, हड़प्पा सभ्यता के लिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न दिया हुआ है, कहता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है। तो हरिसेन या बाणभट्ट, कौटिल्य या मेगस्थनीज। तो किसने किया। तो ये जो किया था हरिसेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा। ठीक है, आगे दिया हुआ कहता है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की रचना संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिंदी में। तो बाबू लोग ये जो है इसका जो रचना किया गया था वो संस्कृत में किया गया था। किसमें, संस्कृत में किया गया है। आगे दिया हुआ, आगे प्रश्न जैसे कि देख पा रहे हैं दिया हुआ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त और राहुल। तो बता दें कि इसके बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सिद्धार्थ। ठीक है, क्या होगा, सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पीर, जैसे पीर है, ठीक है, तो पीर का क्या अर्थ है या पीर का अर्थ क्या है। तो ईश्वर है या गुरु, उलेमा या मौलवी। तो बता दें पीर जो है वो आपका एक गुरु के तरह कार्य करते हैं, गुरु होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ना। तो गुरु ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, गुरु होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन धातुओं को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया जाता था। मतलब तांबा और टीना मिलाकर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कांसा बनाते हैं। इसीलिए उस समय हड़प्पा सभ्यता में कांसा धातु अधिक उपयोग में किया जाता था, लाया जाता था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न देखिए दिया हुआ है, कहता है कि जॉन वेपी टेवनियर
पेशे से क्या था, तो पेशे से वो एक जोहारी था। क्या था? जोहारी, जिसको हम लोग जोहार की, उसको जो जेवेलर की बहुत ज़्यादा फ़र्क थी। ठीक है, तो जॉन टेविनियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की थी, तो जो टेविनियर जो थे वो भारत की यात्रा लगभग 6 टाइम्स किया था, लगभग नहीं, प्रॉपरली 6 टाइम किया था, 6 बार भारत की यात्रा किया था। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ कहता महाभारत के संपूर्ण चुनौतियों प्रसंग में से एक का उल्लेख कीजिए। तो महाभारत में सबसे जो चुनौतीपूर्ण प्रसंग है उसमें से कोई भी एक का आपको जो अच्छा लगे वो एक उल्लेख करना है। तो दिया हुआ है महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरणों में से एक द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह है। यह बहुपति कई पतियों, मतलब बहुपति किसको कहते हैं, कई पतियों वाले महिला या पत्नी जिसको कहते हैं, का एक उदाहरण है जो महाकाव्य का एक केंद्रीय विषय बना हुआ है। इसमें से और बहुत सारे हैं, पहला तो आपका ये तो बहुपति ही समझ जाइए। नेक्स्ट आगे दिया हुआ प्रश्न, स्तूप क्या है? तो स्तूप क्या है, तो स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला या ढेर या थुहा होता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था, उन पर समाधि का निर्माण किया गया, इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये इस प्रकार से जो भी हम लोग प्रश्न देखें सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देख ही लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग अगर नहीं किए हुए हैं तो, और आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप लोगों की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।